कुछ मांग ले हमसे। भगतन पे कुछ नहीं मांगते हैं, अबे तक तुम हमसे मांग रहे थे, अब आए बड़े दानी कह रहे कुछ मांग लो। महाराज आप दोगे कहां से? जो कुछ दिया हुआ सो हमारा दिया हुआ है। आपके पास क्या था? आप तो पावन बन के आए थे। देखो कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता है। बलि बोला महाराज कुछ नहीं मांगना। अरे दोगे कहां से? जो भी दोगे वो हमारा दिया हुआ है। तो भगवान बोले एक काम कर बलि, फिर तू कुछ हमसे मांग, उन्हें तो हमें कुछ दो। बलि बोला महाराज अब प्राण बचे हैं, सारी हैसियत तो हमारी नब गई, इसको बिठा लो। थोड़ी देर की बात है, आप लोगों का ध्यान भटक रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, मात्र 20 मिनट के भी। बलि हम तुमसे एक यही मांग रहे हैं कि तुम कुछ हमसे मांगो। हम तुमसे यही मांग रहे हैं कि तुम हमसे मांगो। देखो कैसा भगवान ने पास लिया। तो बलि भगवान के चरण पकड़ के बोला महाराज बस आपसे एक ही चीज मांग रहे हैं। क्या? कोमल पदों का सदा दरस विदेना। ये माना जो आपके कोमल कोमल चरण है, बस इनका हमें दर्शन प्राप्त होता रहे। लोचन सदैव रूप रस ही पिया करे। महाराज जो आपका ये दिव्य स्वरूप है, जो आपके सुंदर सुंदर नेत्र हैं, पवित्र अवस्था में हो चाहे अपवित्र अवस्था में हो, बस आहरनिश आपका प्रभु हमें दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा तो फिर जा, हम तुझे महाराज भगवान ने सुतल लोक का राज्य दे दिया और 52 रूप धारण करके एक एक गेट पर एक एक द्वार पर पहरेदार बन के खड़ा होना पड़ा। पता नहीं मेरा भक्त किस द्वार से निकल पड़े, कोई द्वार खाली न रह जाए। 52 रूप धारण करने पड़े। 3-4 महीना हो गए। एक दिन नारद बाबा बैकुंठ में गए और कह रहे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी बोले बाबा चुप हो जाओ, तुम जिनका नाम ले रहे हो उनका 3-4 महीने से पता ही ठिकाना नहीं है। बाबा बोले लक्ष्मी काम खत्म। बोले कैसा काम खत्म? अरे बोले पता है वो तो राजा बलि के यहाँ गेट कीपरी कर रहे हैं। आप तो भैया लक्ष्मी रोने लग गई। बोली बाबा अब हम क्या करें? तो बिना विष्णु भगवान के रहे। बोले रुको भाई, को एक तीर का तुक्का चला दे। क्या? बोले देखो अभी शनिवार आ रहा है, रक्षाबंधन, तू एक काम कर, बढ़िया राजा बलि को राखी बांधना, और जब राखी बंध जाएगी तो बलि कहेगा बहन जी आपको दक्षिणा में क्या दे, तो बस वही पहरेदार मांग लेना। रक्षाबंधन का त्योहार आया। आज लक्ष्मी भैया राजा बलि को राखी बांधने के लिए गई। जो लक्ष्मी को देखा सिंहासन से कूद पड़ा, भैया लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ा। अब बोला बहन मुझे बता दिया होता मैं ही आ जाता। बोली ना ना भैया आज रक्षाबंधन है, लाओ मैं तुम्हारे रक्षा सूत्र बांध दूंगा। महाराज राजा बलि ने हाथ बढ़ा दिया, लक्ष्मी मैया ने रक्षा सूत्र बांधा। हे राजा बलिवृद्धो दानवेंद्र महाबला प्रतिपदनामे रक्षे मति पीसी। तुम घरे चलो तब तुरंत बताएंगे। 4 महीना से एक एक बल्टिया पानी को तवा है और तुम यहाँ गेट की परी कर रहे हो। बावन भगवान बोले क्या बनाए? ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही पहरेदार हमें दे दो। बलि रोने लगा और बोला क्या मांगा? लक्ष्मी सप्त ध्रुप पतिमहि अभ्याम जासयम्। महाराज एक राजा भगवान के मंदिर की सफाई स्वयं करते थे। भगवान के भोजन के लिए महाराज स्वयं चक्की पीसते थे, नौकर चाकर से नहीं करवाते थे। हरे जना मंदिर मार्जना दिशु। हरे जना मंदिर मार्जना दिशु। भगवान की सेवा के लिए नौकर चाकर नहीं लगाते थे। जैसे आजकल लोग बड़े आदमी हो जाते हैं तो क्या करते हैं, एक पुजारी लगा आटा पीसते थे चक्की में। और उसी दिन द्वादशी थी और कुछ समय व्यतीत होने के बाद त्रयोदशी भी लगने वाली थी। तो भाई एकादशी, अब देखो कल है एकादशी,
अच्छा कौन कौन लोग एकादशी का व्रत करते हैं, सही सही बताना। वाह जय हो। इतने भर में 1 2 3 और चौथे आओ। अच्छा पांचवें छठे सभी लोग रश्मि बीमारी एकादशी व्रत रहती, बहुत बढ़िया बात है। देखो कोई व्रत न रहो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि साल में जितने व्रत आते सब रहो, लेकिन थोड़ी देर के लिए मात्र द्वादशी। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज द्वादशी खत्म होने वाली है, त्रयोदशी है, आप एक काम करो गंगा जल ले लो, तुलसी दल पारण कर लो, फिर भंडारा करो। इतने में दुर्वासा महात्मा आ गए, जो महात्मा को देखा अम्बरीश ने गंगा जल तुलसी दल रख दिया, चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज भोजन तैयार है, भोजन कर लो। अभी हमने पारण भी नहीं किया। दुर्वासा महात्मा बोले तो रुको पहले पूजा कर ले, स्नान भी नहीं किया। अब भैया ऐसा स्नान करने लग गए कि द्वादशी खत्म होने के बाद त्रयोदशी लगने वाली थी। तो ब्राह्मण ने कहा आप तो जटाम रोध सुविधा मारे क्रोध के एक अपनी जटा उखाड़ी और जमीन पे पटक दी। जो जमीन पे पटकी तो एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। अब वो अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी। भगवान का सुदर्शन चक्र रहता था अम्बरीश की रक्षा के लिए। महाराज उस सुदर्शन चक्र से कृत्या नाम की राक्षसी को समाप्त कर दिया और चक्र पड़ गया बाबा के पीछे। अब बाबा ने दौड़ लगाई। सबसे पहले बाबा शंकर भगवान के पास गए और बोला बाबा अन्न ग्रहण किया। वही तुलसी दल और गंगा जल लेकर के खड़ा है अम्बरीश। सोच रहा है महात्मा आ रहे होंगे, बिना महात्मा को भोजन कराए मैं भोजन नहीं करूंगा। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी ने जल नहीं ग्रहण किया, अन्न नहीं ग्रहण किया। ऐसा क्षत्रिय राजा अम्बरीश, ब्राह्मणों का संतों का इतना बड़ा भक्त नहीं। घरे घरे आनंद छायो। और देखिए ये तो भी राम जन्म मनाया जा रहा है। अरे भाई तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी महाराज वसुदेव के घर में जन्म लूंगा। इधर से इनके भैया का नाम देवक, इनकी बेटी का नाम है देवकी और एक इनका चचेरा भैया उसका नाम है कंस। एक दिन देवकी को छत पर खेलते देखा, जो देखा अरे बहन सयानी हो गई। तो महाराज जिसने क्या किया, मथुरा के ही रहने वाले महाराज वसुदेव जी से ब्याह तय कर दिया। और आज देवकी की महाराज ब्याह की तैयारी होने लगी और ब्याह हुआ और इसके बाद देवकी की विदाई होने लगी। तो आज कंस ने बड़े बड़े दान किए। देखो तब के समय में ब्याह में चलता था दान, और अब क्या चलता है, दहेज। बोले देव तो देव, नहीं तो तुरंत कैंसिल। तब चलता था दान। दान माने जाते, दान किसे कहते हैं? दान होता है श्रद्धा का और दहेज होता है जबरदस्ती का। देव तो देव, नहीं तो कैंसिल। आय आय आय, ये दहेज वाला जो सांप इतना बड़ा घूम रहा है। सुकुमारीण द्वैसते समलकृते दासीनां सुकुमारीणां द्वैसते समलकृते। दासीनां सुकुमारीणां 200 दास दासी दिए द्वैसते। और कैसे? समलकृते, बढ़िया हार कंगन बेदी वेदी सब पहना करके सबको भेजा है। 10,000 महाराज घोड़े दिए, हाथी घोड़े दिए। आज कंस ने क्या किया, आज अपना जड़ाऊ रथ निकाला,
सोचा लाओ, वैसे तुम्हारी बहुत बदनामी हो रही है मथुरा में, लेकिन लाओ थोड़ा नाम कमा ले। और महाराज इसने क्या किया, इसने महाराज 8 बहन देवकी को स्वयं गोद में लिया और विदा करने के लिए जा रहा है। आहा, रथ में जैसे चढ़ाया और जैसे हाथों में बागडोर ली, एक धड़ाके की आवाज हुई और आकाशवाणी हुई, ऐ मूर्ख कंस, वो जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहा है, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ताया महसी बुध, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ, इसके 8वीं तेरी मौत। और देखो एक बात बताएं, और लोगों को कम सुनाई पड़ा, कंस को ज्यादा सुनाई पड़ा। महाराज कंस समझ गया, चलाने वाला था कि बसदेव जी ने महाराज तलवार पकड़ ली। अरे भाई, वीर लोग कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं ना। देखो, एक तो तुम छत्री, दूसरी बारात की बिना, और तीसरी बहन, चौथे की स्त्री। अरे ना ना भाई, वीर लोग कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं। कंस बोला, बड़े है धर्म लगाने वाले, अभी तुमने सुना नहीं कि आकाशवाणी हुई कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, इसके 8वीं संतान से तेरी मौत होगी। बसदेव जी ने कहा, भाई 8वीं संतान से मृत्यु है, जाओ मैं तुम्हें वो 8वीं संतान दे दूंगा। बसदेव जी ने सोचा, बुद्धिमान कौन जो आई हुई विपत्ति को, आई हुई आपत्ति को बुद्धि के द्वारा टाल दे, वही बुद्धिमान होता है। बोले जाओ भैया, तुम्हें 8वीं संतान दे देंगे। और बोला महाराज, तुमको हमारी जेल में रहना पड़ेगा। मानेंगे, ठीक है महाराज, जेल में भी रहेंगे। और बताओ, जेल रहना भी स्वीकार कर लिया, 8वां बालक देना भी स्वीकार कर लिया। अब तो महाराज धीरे धीरे वह समय आ रहा है, दीवारों में अपना सर फटकने लगी। महाराज बड़ी विचित्र स्थिति है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पहला बालक हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम कीर्तिमंतम प्रथमजम, कीर्तिमंत नाम का एक बालक पैदा हुआ। महाराज वो बालक बसदेव जी महाराज लेकर के गए। कंस ने उस बालक को वापस कर दिया, लेकिन नारद बाबा आ गए। नारद बाबा ने सोचा ये सब गड़बड़ हो जा रहा है, क्यों नहीं कंस, तेरे देवकी का पहला बेटा वापस कर दिया। कंस बोले, हाँ महाराज कोई गलती हो गई। बोले गलती नहीं, तुम मरे हो, जाओ तुरंत वापस बुलाओ उस बालक को। हाँ, वापस आया। एक एक करके हुई 6 संतान समाप्त। 6 संतानें समाप्त हो गई। अब 7वीं बार शेषाख्यम धाम मांगम, शेष भगवान आ गए। जो प्रभु ने देखा, भगवान ने सोचा ये सब गड़बड़ कर देंगे, ये तो वही लक्ष्मण जी महाराज हैं, बड़े क्रोधी हैं, ये तो शेषावतार हैं, कोई लीले नहीं होने देंगे। तो महाराज अपनी माया से कहा, जाओ देवकी का जो 7वां गर्भ है वो रोहिणी मैया के उदर में जाकर के स्थापित कर दो जाकर के। 7वें जो संतान थी महाराज, मैया रोहिणी के गर्भ में आ गई। और सवेरे ये प्रचार हो गया, अरे देवकी का तो 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया। अब 8वीं बार बड़े तेज रूप से घोड़स कलावतारी ब्रजेंद्र नंदन यादवेंद्र सरकार माधव आ रहे हैं। जैसे भगवान आए हैं तो यहाँ पर गर्भस्थिति हुई है। बड़ी सुंदर स्तुति देवताओं ने की है। आइए हम लोग भी गर्भस्थिति करते हैं। देखिए अब ये भागवत का पद्य है। सत्य पदम सत्य परम सत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य सत्य से सत्य मत्र सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। अब ये भागवत का पद्य है। भागवत का प्रारंभ भी सत्य से, मध्य भी सत्य से और अंत सत्य
सुंदर स्वरूप है। हमद भूतों बा लगे मुझे क्षणो बत्स लक्ष्मण। ने कहा भैया हमें 4 हाथ पांव वाला लाला पसंद ही नहीं, अगर मेरी गोद में आना है तो पहले 2 हाथ पांव वाले बनो, 2 हाथ पैर वाले। भगवान ने तुरंत एक एक भुजा हटा दी, 2 हाथ पैर वाले बन गए। फिर भैया बोली भैया तुम पैदा होते रोए नहीं हो, पहले तो तुम रोवो, फिर तुम ये कपड़े लत्ते पहन के पैदा हुए तो हमें लगते नहीं कि तुम हमारे बेटे हो, हमें तो तुम बाप जैसे समझ में आ रहे हो। आज किवाड़ ताले फाटक सब खुले पड़े हैं। महाराज सूत में रखकर बसदेव जी महाराज अब चले लड़के चले चौथी भवर जब जमुना मोमनी, चौथी भवर जब जमुना मोमनी, जो चौथा भवर था अब तो भैया गले से भी चले गए नीचे। अब तो बलदेव जी ने महाराज बलदेव जी गोकुला में पहुंचे हैं और गोकुला में पहुंच करके क्या देखा महाराज एक कन्या बगल में लेटी है। तो बलदेव जी ने क्या किया, लाला को लिटाए दियो और लाली को उठाए दियो और लाली को
बधाई देंगे आके। हमारी सखी, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे साउंड वाले भैया हैं, सभी को बधाई दें आगे। हाँ, सभी लोग बैठ जाए। दुनिया की वाणी तेरे पीछे तो मिला है, शाम तेरा लड़का अकेला है, शाम तेरा लड़का अकेला है, शाम तेरा लड़का अकेला है। उससे भी भागी लेना अपनी यारी को, उससे भी भागी लेना अपनी यारी को, भूल न जाते भैया के घर में जानते हो क्या दिया गया? जानन को हीरो हंडा बूढ़े को मारुति, भयो जय कन्हैया लाल।
से बधाई हो, बधाई जितने हमारे संगीत वाले, कैमरा वाले भैया, साउंड वाले, इन सबन को बधाई हो, बधाई। कान की चैन, देखो हम अक्सर कथा में जाते रहते हैं तो ये होता रहता है, तो हम सबको याद दिला दें। अपने अपने भाई जो भी आभूषण हो वो सुरक्षित ढंग से रखें। आवाहन जाना की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, व्यास